8 days in Finland, and honestly, it felt like stepping into another world. From chasing the northern lights to riding snowmobiles through Arctic forest, meeting Santa, staying in glass igloos, and even floating in the icy Botnian Sea. This trip had it all. But behind all that magic lies a real question every traveler has. How much does a Finland trip really cost? Where should you stay? What's worth it and what isn't? So in this video, we are breaking down our entire 8-day journey. Flights, stays, activities, costs, do's, don'ts, everything you need to know to plan your own Finland adventure. So sit back, get cozy, and welcome to the Ultimate Finland Breakdown. Good morning, my name is Priyanka. Welcome to this new travel vlog. Basically ये जो पूरा वीडियो होने वाला है, it's all about the review about our Finland trip. और कैसे हमने ये फिनलैंड ट्रिप प्लान करी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने ली और किस अकोमोडेशन पे हम रहे, ये सब का रिव्यू मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट से। सो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था बेंगलोर, एंड बेंगलोर से रोमेनमी तक की फ़्लाइट जो थी वो डायरेक्ट नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया, बेंगलोर से दिल्ली तक की हमने एक फ़्लाइट कराई, एंड फ्रॉम दिल्ली टू रोमेनमी फिनलैंड में हमने ये टिकट फिनएयर से बुक करी है। रिटर्न फ़्लाइट भी हम लोगों की सेम है, फ्रॉम रोमेनमी टू दिल्ली, जहाँ पे हमारा हेलसिंकी का हॉल्ट होगा अराउंड 1.5 आवर का। तो शाम को हम पहुंच चुके थे रोमेनमी फिनलैंड, जहां पे हमने एक रात के लिए एयरबीएनबी बुक किया था, एंड सुबह हम लोग जाने वाले थे सारीसिल्का, जहां पे हमने कार्कासोन रिजॉर्ट बुक कराया था फॉर 3 days and 2 nights। तो 1 नाइट के लिए जिस एयरबीएनबी में हम रुके थे उसका नाम है सिटी सेंटर अपार्टमेंट कामोस। बहुत ही अच्छा कूल अपार्टमेंट था, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, और होस्ट भी बहुत सही थी, अच्छा सा था, सब एमिनिटीज़ थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी अगर कभी आओ फैमिली के साथ, तो वहाँ पे अगर आप लोग रुकोगे तो आप लोगों को भी बहुत सही लगेगा। बेड, सोफ़ा, सब कुछ बहुत सही सा था। ओवरऑल अपार्टमेंट बहुत सही था। सिर्फ एक डिमेरिट है कि ये सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर। तो अगर आप लोगों को सिटी सेंटर अगर आप लोगों का कभी मन करे आने जाने का, तो उबर लेना पड़ेगा या बाई वॉक करना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड अपार्टमेंट, एंड आई विल रेट इज़ 9.5 आउट ऑफ 10। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ट्रैवल करने वाले थे सारीसिल्का, और हम लोगों ने बस ली थी फ्रॉम रोमेनमी बस स्टेशन टू सारीसिल्का, विच कॉस्ट अराउंड लाइक 98 यूरोज़ फॉर 2 person। और ये हम लोगों ने टिकट बुक कराई थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी मैं आप नीचे डाल दूँगी आप लोगों के लिए। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग भी सारीसिल्का ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम रोमेनमी, तो ये टिकट आप 2-3 दिन पहले ही करा लीजिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है अराउंड मॉर्निंग 6 से चलता है। हम लोगों को 6 की टिकट मिली नहीं फ्रॉम 6 AM, तो हम लोगों ने ये बस कराई थी फॉर अराउंड 9:50, जो हमें सारीसिल्का पहुंचाने वाली थी अराउंड 1:10। सो आफ्टर 3 hours ऑफ जर्नी बस ने हमें ड्रॉप किया था ईस्ट विलेज पे, और हमारा अकोमोडेशन था कार्कासोन वेस्ट विलेज पे। सो ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हमें चाहिए होगी एक बस, जो कि ये रिजॉर्ट वाले ही हमें प्रोवाइड करेंगे। एंड हम लोगों का जो स्टे है वो 2 nights का था, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था फॉर द फर्स्ट नाइट वुडलॉक शैले पे, और सेकंड डे हमारा था वो था हमारा ग्लास इग्लू पे। तो मुझे वुडलॉक शैले ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज क्वाइट स्पेशियस, और 2 लोगों का हमने अकोमोडेशन बुक कराया था, बट इन दैट अकोमोडेशन मैं देख सकती थी कि वहाँ पर 4 लोग आराम से इजीली आ सकते हैं, और प्राइवेट सोना था हमारे पास, और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, और बहुत ज़्यादा प्रिटी, बहुत सुंदर था। एंड ग्लास इग्लू पे हम जो नेक्स्ट दिन रहे वो भी काफ़ी एस्थेटिक था। अगर आप लोगों को नॉर्दर्न लाइट दिख रही हैं तो उसकी वैल्यू तो और बढ़ जाती है, बट थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था। ग्लास इग्लू इस वाले रिजॉर्ट में ईस्ट विलेज पे है एंड वेस्ट विलेज में है, और अगर आप लोग ईस्ट विलेज पे रह रहे हैं उसका इग्लू थोड़ा सा छोटा होगा। आप लोगों को सिर्फ टॉयलेटरी एरिया मिलेगा, शावर एरिया नहीं मिलेगा। शावर के लिए आपको एक पब्लिक या फिर कॉमन शावर एरिया प्रोवाइड करेंगे वो लोग, जहाँ पे आप लोग शावर ले सकते हैं। बट अगर वेस्ट विलेज में आप अपना इग्लू बुक करा रहे हैं, उस पर शावर एरिया भी होगा, पर्सनल सोना भी होगा, एंड यू विल गेट द टॉयलेटरी एरिया ऑल्सो। एंड जहाँ प्राइस की बात आती है इग्लू में, ईस्ट विलेज का जो इग्लू है वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट विलेज। सो अगर आपको सिर्फ इग्लू का एक्सपीरियंस लेना है, सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग ईस्ट विलेज पे रहो, ताकि आप इग्लू का भी अच्छे से मज़ा ले सको। एंड रिजॉर्ट प्रॉपर्टी तो इतना अच्छा है, तो यू कैन वॉक अराउंड और
तो काफ़ी एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड एक दिन आप लोग ले सकते हो वुडलॉक शैले में, बिकॉज इट्स लाइक फिनिश सोना होगा, और वो एक्सपीरियंस भी अगर आप लोग करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को वो भी चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। So as per my experience, I would recommend both the stay. Just the con part on the Igloo side वो थोड़ा compact है and prices are on the bit higher side. So coming to activity part, हमने resort से ही snowmobile tour activity का एक package ले लिया था for the 2 person, which cost us around 370 euro. एंड काफ़ी थ्रिलिंग एक्टिविटी थी, और मैंने सुना था कि स्नोमोबाइल एक्टिविटी अगर आप रिजॉर्ट के थ्रू करोगे, बिकॉज इन लोगों का काफ़ी बड़ा एरिया पे फैला हुआ है ये ट्रैक, और जंगल के बीच में ले जाता है, बहुत ही थ्रिलिंग था। और हमने खुद ड्राइव किया था और खुद चलाने में बहुत सही मज़ा आया था। एंड अगर आप लोग चाहते हो ये एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करना, आप रिजॉर्ट से भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो गेट योर गाइड, या फिर बाहर सिटी सेंटर में रोवेनमी में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। बट सिटी सेंटर में ये जो एक्टिविटी होती है, इन लोगों का अपना एक ट्रैक बना होता है, तो इतना ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं लगता है। बट हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू रिजॉर्ट थोड़ा सा चीपर मिलेगा, जहाँ पे आप लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड, अगर आप रिजॉर्ट में अगर आप स्टे कर रहे हो तो ये है एक्टिविटी आप लोग जो है रिजॉर्ट के थ्रू बुक करा सकते हो। सो जो सेकेंड एक्टिविटी थी विद इन अ रिजॉर्ट, बिकॉज रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, तो इन लोगों का अपना एक प्लानिटेरियम है जहाँ पे ये लोग मूवी दिखाते हैं, विच कोलैबोरेशन विद नासा। इट इज़ अबाउट लाइक 30 मिनट का मूवी था, जहाँ पे पूरा नॉर्दर्न लाइट का फिनोमेना ये आप लोगों को बताते हैं, और कैसे फिनिश लोग क्या सोचते थे पहले ज़माने में कि कैसे ये फिनोमेना होता है। तो ये पूरी मूवी होगी और बहुत ही अच्छी मूवी है। और उसके बाद इनका एक कैफेटेरिया भी है, वेयर यू कैन enjoy द कपकेक्स लोकल का बना हुआ। एंड मैंने ऑब्जर्व किया था कि एक गैलरी भी थी साइड पे, जहाँ पे आर्ट गैलरी थी, जहाँ पे बहुत सही सी चीज़ें थी। कमिंग टू फूड पार्ट, हमारे जो अकोमोडेशन पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। एंड ब्रेकफास्ट में काफ़ी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, बिकॉज इट वाज बुफे। तो काफ़ी इंडियन ऑप्शंस थे, पोहा था, उपमा था, एग्स था, मतलब एवरीथिंग, वो सब कुछ ब्रेकफास्ट वाज ओके। बट डिनर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। इन लोगों का अपना फिनिश डिशेस थी, एंड रेनडियर सूप एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड वेज ऑप्शंस भी थे, नॉन वेज ऑप्शन थे, बट जस्ट डैट कि एक बहुत लिमिटेड था, एंड यू कैन ओनली ऑर्डर मेन कोर्स, वन स्टार्टर, विच वॉज वेरी लिमिटेड, एंड क्वान्टिटी भी ठीक ठाक था, मतलब इट वॉज मैनेजेबल। 3 दिन स्टे करने के बाद कार्कसन रिजॉर्ट से हम वापस आ चुके हैं रोवेनमी सिटी सेंटर पे, जहाँ पे हम रुकने वाले हैं फॉर द 4 नाइट्स। और हमने बुक कराया है एक एयरबीएनबी विच इज़ स्नोफ्लेक स्वीट्स अपार्टमेंट, जो कि सिटी सेंटर से बहुत ही पास है। और ये अपार्टमेंट भी, जहाँ से अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ये अपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, और 2 लोगों के लिए सही अपार्टमेंट है। सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा पास है, पूरी चीज़ें आसपास मिल जाएगी, बस स्टेशन पास में है, और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें लेनी है खाने पीने की, वो भी बहुत पास है, रेस्टोरेंट पास हैं। सो इस अपार्टमेंट में सब कुछ चीज़ें हैं, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, गैस स्टोव है, अवन है, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ये एरिया भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और फैमिली के लिए भी अगर आप लोग बुक कराना चाहें तो ये बहुत सही सा स्टे होगा। तो जिस अपार्टमेंट में हम रुक रहे हैं, इसी के नीचे एक टूरिस्ट गाइड ऑफिस है इनका खुद का, विच इज़ कॉल्ड रोवेनमी इनसाइडर। और हमने यहाँ से नॉर्दर्न लाइट की हमने जो टूर कराई थी वो हम लोगों ने यहाँ से बुक करी, हमने जो हस्की राइड ली वो हम लोगों ने यहाँ से बुक करी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये और एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, ये रेनडियर सफारी भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी फिनलैंड की बात आती है, लोगों को सिर्फ एक ही दिमाग में चीज़ आती है कि नॉर्दर्न लाइट देखनी है। तो हमने जो हमारा फर्स्ट टूर था, ये हमने गेट योर गाइड से हमने बुक किया था। एक्सपीरियंस वॉज गुड, गाइड वॉज ऑल्सो गुड, बट जस्ट दैट कि हमें नॉर्दर्न लाइट इतनी दिखी नहीं, बहुत फेंट थी। बट एटलीस्ट दैट गाय हैज़ ट्राइड कि वो हमें बहुत स्वीडन बॉर्डर पे लेके गए, एंड और जगह पे भी लेके गए, एंड लकीली हमें दिखा, कुछ तो दिखा। इट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग, बट एटलीस्ट हमें नॉर्दर्न लाइट दिखी थी। तो रोवेनमी इनसाइडर, जहाँ की मैं बात करी, जिस अपार्टमेंट में रुकी हूँ, तो हम लोगों ने सोचा कि नॉर्दर्न लाइट तो एक्सपीरियंस करना है, तो हमने दोबारा से ये एक टूर बुक कराया। गेट योर गाइड से हमें ये टूर पड़ा था अराउंड 36,000 का, बट रोवेनमी इनसाइडर से 2,000 रुपीज़ कम थोड़ा था, 34,000 के अराउंड ये पड़ा था हमें। एंड एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, हमें बहुत सही सी नॉर्दर्न
नॉर्दर्न लाइट्स दिखी, बिकॉज़ ये लोगों का जो फोकस है वो बेसिकली नॉर्दर्न लाइट्स में ही होता है कि लोगों को एक्सपीरियंस कराना ही है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों को नॉर्दर्न लाइट के अक्रॉस एक्टिविटी करनी है तो ऐसे जगह से एक्टिविटी बुक कराओ जिन लोगों का फोकस हो कि नॉर्दर्न लाइट एक्सपीरियंस कराना ही है, एंड दे विल मेक श्योर कि आपको नॉर्दर्न लाइट दिखें। बट ये इट्स बेसिकली ट्रूली इट डिपेंड ऑन लक और कैसे मदर नेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बुक कराओ, अगर मौसम अच्छा है, केपी इंडेक्स, बहुत सारे फैक्टर्स अगर मेट कर रहे हैं तो आपको नॉर्दर्न लाइट दिखेगी। नॉर्दर्न लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड जब भी हम लोग जब प्लान कर रहे थे तो हमें नॉर्दर्न लाइट देखनी थी, और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, एक मेमोरी दिमाग में छप जाती है। बहुत से एक्सपीरियंस था। फिर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर लाइफ टाइम में एक बार नॉर्दर्न लाइट तो पक्का से देखिए, फिनलैंड आइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो फिनलैंड की, तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ का बफर रखो कि अगर आपको फर्स्ट डे पे नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे आके एक्टिविटी को थोड़ा सा एनालाइज करो, जहाँ से आप बुक कर रहे हो वो लोग आपको बताएंगे। बिकॉज मैंने सुना है कि सिर्फ 1 या 3-4 घंटे पहले ही डेटा आता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि 3-4 दिन का अगर आप बफर रखोगे, तो एक दिन आपको नहीं भी दिखे तो अगर आप दूसरे दिन का प्लान कर सकते हो, और अगर आपको दूसरे दिन ना दिखे तो यू कैन ट्राई फॉर द थर्ड डे। तो मतलब अगर थोड़ा टाइमिंग होगा तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि आपको पक्का एक ना एक दिन तो दिख ही जाएगा। और मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी जो फिनलैंड ट्रिप है, क्योंकि फिनलैंड बहुत ही सुंदर जगह है, नॉर्दर्न लाइट तो एक एक्टिविटीज़ है ही जो काफ़ी लोग आते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फिनलैंड आ रहे हो तो अपनी जो एक्टिविटीज़ है, अपनी जो पूरा जो ट्रैवल है वो नॉर्दर्न लाइट पे ही मतलब पूरा फोकस मत करो, बिकॉज और एक्टिविटीज़ भी है। यू कैन डू रेनडियर सफारी, यू कैन डू स्नोमोबाइल, और हस्की राइड ले सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, और सेंटा क्लॉज विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, फ्रोज़न वाटरफॉल्स हैं, ट्रैक कर सकते हो, जो कि बहुत सही सी चीज़ें होती हैं। और गेट योर गाइड में एंड रोमिनमी इंसाइडर, जिसके बारे में बता रही थी, वो लोग भी टूर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर नॉर्दर्न लाइट दिखे ना तो आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि यार नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखी, बिकॉज और एक्टिविटीज़ भी इतनी मस्त हैं जो कि आप पूरे फिनलैंड को, बिकॉज स्नो से इतना कवर रहता है, इतना सुंदर लगता है कि हर एक चीज़ बहुत सुंदर लगती है। और हाँ, स्नो अगर नॉर्दर्न लाइट दिख जाए तो वो तो अच्छा है ही, बट अगर नहीं भी दिखे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब मैंने और चीज़ें एक्टिविटी भी करी हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था हमारा। सो नेक्स्ट डे का जो एक्टिविटी था वो था आपका सेंटा क्लॉज विलेज को एक्सप्लोर करना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फिनलैंड लैपलैंड इज़ कॉल्ड द होमलैंड ऑफ सेंटा क्लॉज, जहाँ पे आप रियल सेंटा से मिल सकते हो। तो हमने भी सेंटा क्लॉज विलेज को पूरा एक्सप्लोर करा, हमने सेंटा क्लॉज के साथ कन्वर्सेशन करी, थोड़ा उनके साथ फ़ोटो ली। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, और इतना सुंदर एरिया है, इतना पूरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने सजाया है। बहुत रेनडियर, वहाँ पर रेनडियर सफारी भी होती है, हस्की राइड्स भी होती हैं, हस्की हाउसेज है, रेस्टोरेंट है, पार्क्स हैं, सक्कर है जहाँ पर आप लोग आखिरी सर्कल के बाद फ़ोटो खिंचा सकते हो और आपको लगेगा कि हाँ वी हैव क्रॉस दैट आखिरी सर्कल। तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। एंड सो सेंटा क्लॉज विलेज में हमने ली थी रेनडियर सफारी, एंड जो कि ये एक्टिविटी है ये है आपका 5 मिनट्स का एंड 15 मिनट्स का। तो हम लोगों ने जो राइड ली थी विच वॉज फॉर 15 मिनट्स विच कॉस्ट अराउंड €100 फॉर 2 पर्सन, एंड काफ़ी सही सा वो भी एक्सपीरियंस अपने में अलग था। रेनडियर पे जो चल रही थी चीज़ें स्नो के अराउंड, एंड बहुत अच्छा वो भी एक अच्छा फील था। तो वो अगर आप चीज़ ये सफाई लेना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड सेंटा क्लॉज विलेज इज़ अ गुड प्लेस टू एक्सपीरियंस दैट। वो भी काफ़ी सही था। और बाहर जगह भी चीज़ें होती हैं, ये रेनडियर सफारी जो रोमिनमी इंसाइडर पे ये लोग भी अपने एक एरिया पे ले जाते हैं, बट अगर आप सेंटा क्लॉज विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हो तो चीपर भी है, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो हमारी नेक्स्ट दिन की जो एक्टिविटी थी हमने गेट योर गाइड से बुक करी थी, और ये एक्टिविटी जो थी पोलर एक्सप्लोर करके एक कंपनी है जो कि एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। आइस ब्रेकर क्रूज़ होता है जहाँ पे आप लोगों को मौका मिलता है फ्रोज़न सी पे वॉक करने का, फ्रोज़न सी पे आपको स्विम करने का, एंड लास्ट पे ये लोग आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। और इस एक्टिविटी में हमारा बेसिकली हमें इन लोगों ने टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया था, लंच टाइमिंग, और जिस टाइम पे मैं स्विमिंग कर सकते हो वो। ये एक्टिविटी हमें पड़ी थी अराउंड €980 फॉर 2 पर्सन,
एंड जिसमें हमारा लंच इंक्लूडेड था एंड हमें टाइमिंग प्रोवाइड कर दी थी कि कैसे हम कितने टाइम में हम स्विम, और बैंड एक्चुअली ये बैंड प्रोवाइड करते हैं अबाउट द कैटेगरीज कि किस टाइम का लंच कर सकते हो, किस टाइम पे आप फ्रोजन सीट पे स्विम कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। जब शिप जो है अगर जब रुक जाता है तो यू कैन गो टू द कैप्टन डेक, वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो। एंड फोटोग्राफी ये लोग इनका पर्सनल है, एज यू कैन टेक एज एन सुवेनियर वाइल डूइंग स्विमिंग, और ये पूरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अलग था। सो ये एक्टिविटी काफ़ी अलग है और एक्टिविटी से, बिकॉज ये एक्टिविटी इट्स क्वाइट रेयर। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग फिनलैंड आ रहे हैं तो ये एक्टिविटी को आप लीजिएगा, बिकॉज इट्स अ मतलब क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस। जस्ट द थिंग कि थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब अराउंड 1 लाख की एक्टिविटी है फॉर द 2 पर्सन, बट या यू कैन टेक ऑफ, मतलब काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा जो कि और कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलेगा। और काफ़ी डेयरिंग, मतलब जिस लोगों को स्विमिंग नहीं भी आती है दे कैन स्विम इन द फ्रोजन सी, जो कि बहुत अलग था। मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो मैं गई वहाँ पर, जो कि बहुत डरावना भी था बट अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आई विल रिकमेंड। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने ली थी विच वॉज हस्की राइड, एंड ये चीज़ भी हमने रोमेनमी इनसाइडर से कराया था। ये पे भी 2 कैटेगरी है जहाँ पे हस्की मास्टर हस्कीज़ को दौड़ाते हैं, जहाँ पे आप पीछे बैठे होते हो और दे विल राइड द हस्की। एंड दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे हम खुद हस्की के स्ले में बैठकर उन लोगों को दौड़ा सकते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं अराउंड द फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने खुद राइड करने वाला ऑप्शन चूज़ किया था विच कॉस्ट अराउंड 36,000 INR इंडियन करेंसी। तो ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी मज़ेदार था, हमें खुद चलाने को मिला और वहाँ पे हम हस्कीज़ को पेट कर सकते हैं, और फ्री टाइम भी था जहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करो और दे विल प्रोवाइड अ लोकल ड्रिंक एंड कुकीज़ प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द राइड और आफ्टर द एक्सपीरियंस। और काफ़ी एरिया भी काफ़ी सुंदर था, फ़ोटो वोटो क्लिक करो। तो हाँ, 3 3.5 घंटे का ये चीज़ एक्टिविटी था एंड विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड। सो कमिंग टू द लास्ट एक्टिविटी जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था और मुझे एक्चुअली ये बहुत टाइम से करना था, जो कि था एक पूरे फ्रोज़न रिवर पे आइस डिप लेने का। देन आइस डिप लेते हैं एक फ्रोज़न रिवर पे जिसका टेम्परेचर अराउंड -15 to -20 होता है। तो ये भी बहुत सही सी एक्टिविटी थी। तो हमें स्टार्टिंग करना होता है, पहले बॉडी को नॉर्मलाइज़ करने के लिए शार प्रोवाइड करते हैं, शार ले लो, फिर उसके बाद 15 मिनट का सोना ले लो, फिर देन उसके बाद आप आइस डिप लो। और डिपेंड करता है कि आप लोग को अगर ज़्यादा ठंड लगती है, अगर एक्सपीरियंस नहीं करना है, बट आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये चीज़ मतलब एक क्वाइट अलग था यहाँ पर फिनलैंड में आने के बाद, और ये चीज़ पक्का एक्सपीरियंस करनी चाहिए आप लोगों को। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है कि यार नहीं कर पाएंगे, बट मज़े आते हैं। अगर आप एक बार पानी के अंदर चले जाओ तो 2-3 मिनट तो मतलब अच्छा लगता है काफ़ी, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करती है, तो मतलब बहुत सही से था। फिर यू कैन टेक जितना टिप आप लेना चाहो, यू कैन टेक 2 मिनट का आइस टिप ले लो, फिर से सोना में चले जाओ, 15 मिनट का वार्म सोना लेके फिर से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद फिर से आइस डिप जाओ। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड वहाँ पे काफ़ी एक कैबिन भी बने हुए थे जहाँ पर आप लोग हाँ आराम से ड्रिंक ले सकते हो, हॉट ड्रिंक ले सकते हो, मार्शमेलोज एंड रेनडियर्स एंड बारबेक्यू यू कैन, और फायर प्लेस भी था वहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई थिंक 2 आवर्स का ये पूरा था। अब हमारी एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई थी वो 7:45 से 9:15 की इन्होंने टाइमिंग प्रोवाइड करी थी, एंड काफ़ी था। जस्ट डैट कि एक जो फिनिश सोना है वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, इट्स एन पब्लिक सोना, तो शाय नहीं होना है, आराम से आप जाओ अपना कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके, अपना टाल लेके जाओ। तो इट वाज आल्सो वेरी गुड। और कल इतना इस एक्टिविटी के दौरान इतना सही सा था, हम जब आइस डिप ले रहे थे तो नॉर्दर्न लाइट दिखी, और वो भी एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पर दिख गई नॉर्दर्न लाइट, तो वो चीज़ भी एक बहुत सही सा था। ये सब एक्टिविटी हमने अपनी फिनलैंड ट्रिप के दौरान करी थी, एंड इट कॉस्ट अराउंड 7.5 to 8 लाख फॉर 2 पर्सन। और ये प्योरली डिपेंड करता है कि कैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ और क्या क्या स्टे कैसे कैसे आप लोग रहते हैं। और अगर आप लोग चाहो कि और चीपर हो सकता है, अगर फ़्लाइट टिकट पहले बुक करा लो, अगर फ़्लाइट टिकट आपको थोड़ा सा अगर काफ़ी लंबे टाइम का, अगर आप जो एक हॉल्ट है, अगर आप लंबे टाइम की फ़्लाइट अगर बुक करें तो वो थोड़ी और सस्ती हो जाती हैं। और अगर आप एक्टिविटीज़ अगर रिजॉर्ट्स में नहीं लेनी है, अगर बाहर लेनी है, सिटी सेंटर में लेनी है, तो वो थोड़े चीपर हो जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फिनलैंड में बहुत सही हैं,
तो आप थोड़ा उससे भी उसमें ही पैसे बचा लेते हो। एयरबीएनबी ले लो, खुद का खाना खुद ही बना लो और कब जब मन करे तो, और सुपरमार्केट से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। तो अराउंड 5 to 6 लाख तक ये पूरा ट्रिप बन जाएगा आप लोगों का। एंड आई मस्ट से कि यूरोप में मतलब ये थोड़ा बहुत अलग कंट्री था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो आई विल गिव अ थम्स अप टू दिस कंट्री, और बहुत अगर हो सके तो हम दोबारा भी आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, हिट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।